हेलो दोस्तों, एपेक्स करियर क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरीके से फैली हुई सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किस तरीके का जीवन था, उस सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का व्यवसाय क्या था, ये सारी चर्चा जो नॉर्मल थी वो हमने कर ली थी। मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में शुरुआत में जब 1826 में हड़प्पा टीले की जानकारी चार्ल्स मैनसन ने दी, तो 53 से 56 के बीच में 1853 से 1856 के बीच में रेलवे लाइन पर काम चल रहा था। उस समय खुदाई में इस सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर पर चर्चा करेंगे आज हम कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो कहाँ कैसे कैसे फैले हुए नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर, पहले नगर पर अगर हम चर्चा करें तो पहला जो नगर आता है वो आता है हड़प्पा। मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी और इस शहरी सभ्यता में जो शहर पहला आता है वो आता है हड़प्पा। सबसे प्राचीन नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर क्या था? हड़प्पा। सबसे पहले खोजा गया नगर भी क्या था? हड़प्पा। सबसे पहले खोजा गया नगर, मैंने बताया था इसकी जो जानकारी दी थी, हड़प्पा की जो जानकारी दी थी, इसकी जानकारी टीले की जो जानकारी दी थी वो 1826 में ही दे दी थी, जिसका नाम था सर चार्ल्स मैनसन उसने। लेकिन इसकी बात को इग्नोर कर दिया गया, इस पर खुदाई नहीं हुई। अगर हम खुदाई की बात करें, उत्खनन खर्ता की बात करें, उत्खनन जो हुआ इस पे वो 1921 में हुआ। सोचो, जो 1826 में जिस टीले के बारे में जानकारी मिल गई उस पर खुदाई का काम 1921 में हो रहा है, और ये किसके नेतृत्व में हो रहा था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। या कह सकते हैं कि जो हड़प्पा की खोज की वो किसने की? दयाराम साहनी ने। लेकिन हड़प्पा टीले के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दी? सर चार्ल्स मैनसन ने दी। किस नदी के तट पर फैला हुआ था ये नगर? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रत्येक नगर किसी न किसी नदी के तट पर था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता नदी के तट पर होने की वजह से ही अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। वर्षा के दिनों में पानी गिरा होगा, पानी पड़ा होगा, उस पानी पड़ने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आ गई होगी, और बाढ़ सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बन गई होगी। नदी थी यहाँ, और उस नदी का नाम था रावी, जिसे हम पहले परूसनी नदी भी कहते थे। मतलब रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित था। हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे पर स्थित था। अगर हम स्थिति पर चर्चा करें कि अभी वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, यानी कहाँ है ये, तो ये जो हड़प्पा है ये पंजाब में पड़ता है। पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसमें पड़ता है, मोंटमोंगरी ज़िले में पड़ता है। कौन सा ज़िला? मोंटमोंगरी। अब इसका नाम है साहिवाल। ये पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब है, यानी कह सकते हैं ये हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। और इस हड़प्पा में अगर हम देखें तो ये पंजाब का जो स्थान है, एक ज़िला है मोंटमोंगरी, उसमें पड़ता है, जिसका नाम चेंज कर दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, और वो साहिवाल ज़िला नाम कर दिया। वहाँ पर थी आपकी हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से खुदाई में क्या क्या मिला, अगर हम यहाँ प्रमाणों की बात करें कि यहाँ खुदाई में क्या क्या मिला। पहले तपस्या करते हुए ऋषि की मूर्ति मिली। ऋषि की क्या मिली? मूर्ति। इसका मतलब तपस्या करते हुए ऋषि की मूर्ति मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऋषि, एनीबडी, कोई भी चीज़ यहाँ प्राप्त हो रही है
तो कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को उस चीज़ की जानकारी थी। क्योंकि मान के चलिए, अगर ये मार्कर अभी यहाँ पड़ा हुआ मिले तो आप यही गैस करोगे, यही अनुमान लगाओगे कि यहाँ पर कोई ना कोई टीचर पढ़ा करके गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तपस्या करते हुए ऋषि की मूर्ति मिली है, तो इससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि सिंधुवासी जो थे वो आस्तिकवादी भी थे, यानी भगवान में भरोसा करते थे। यही कारण था कि जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है वो यहाँ से प्राप्त होती है। दूसरा, जो काजल पाउडर का प्रमाण है वो यहीं से प्राप्त होता है कि काजल और पाउडर सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। यानी उस समय के लोग और जो महिलाएं थीं वो भी फैशन के शौकीन थे। काजल पाउडर जैसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, प्रसाधन चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तीसरा, यहीं से ये जो चिन्ह है आपका ये प्राप्त होता है। ये स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नगर से प्राप्त होता है। यानी इस स्वास्तिक चिन्ह की बदौलत हम कह सकते हैं कि उस समय इस चिन्ह की बहुत महिमा थी। यहाँ पर एक इक्का गाड़ी मिली है, कांसे की बनी हुई थी। कैसी गाड़ी? एक इक्का गाड़ी, एक पहियों वाली जो गाड़ी होती है, आपने देखा होगा। ये किसकी बनी हुई थी? कांसे की। कांसा क्या होता है? कॉपर और टिन होता है कांसा। कॉपर और टिन दोनों मिलते हैं तब बनता है कांसा, ब्रॉन्ज कांसा। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा शहर से तपस्या करते हुए ऋषि की मूर्ति, काजल पाउडर, स्वास्तिक चिन्ह, एक इक्का गाड़ी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में दूसरा नगर आता है और उस दूसरे नगर का नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। देखिए उस मोहनजोदड़ो में क्या था। देखिएगा, दूसरा नगर मोहनजोदड़ो। ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो नगर था वो मोहनजोदड़ो था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर क्या था? मोहनजोदड़ो। यानी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो किस नगर की थी? मोहनजोदड़ो की थी। दूसरा, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि किस भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो? भाषा शब्द है सिंधी, यानी सिंध में ही पड़ता है, सिंध क्षेत्र में पड़ता है। पाकिस्तान का जो सिंध क्षेत्र है उसमें पड़ता है। सिंधी भाषा का शब्द है जिसका जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। एक प्रकार का टीला मिला है, उस टीले में एक प्रकार से मरी हुई डेड बॉडी मिली है एक टीले के रूप में, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। कुछ और भी नाम मिलते हैं इसके, जैसे कहें तो हम सिंध का बाग, सिंध का बाग, कहें हम सिंध का नखलिस्तान, नखलिस्तान, और अगर हम देखें तो कह सकते हैं सिंध की कब्र। ये तीन नाम भी मोहनजोदड़ो के मिलते हैं। अब देखो मोहनजोदड़ो के नाम कितने हो गए? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान और सिंध की कब्र। ये मोहनजोदड़ो के ही नाम हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो के तीन अन्य नाम कौन कौन से हैं, तब आपको आंसर करना है सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान और सिंध की कब्र। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो में कितने अच्छे से शहर बसे हुए थे, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती होगी। क्यों कह रहे हैं इसे समझो। यहाँ पर जो शहर की बनावट थी वो इस तरीके से थी
यहाँ पर एक रोड बीच में चौड़ा रोड था, जिसकी जो चौड़ाई थी वो 10 मीटर थी। कितनी? 10 मीटर। ये मेन रोड था, जनपद रोड था, ये मान के चलिए 10 जनपद रोड था ये। इसके बाद इसमें छोटी छोटी सड़कें आके मिलती थी। इसमें छोटी छोटी सड़कें आकर के मिलती थी जो इस प्रकार से थी। ये छोटी छोटी सड़कें थी जो इसमें आकर के मिलती थी, यानी बड़े रोड से आकर के मिलती थी छोटी छोटी सड़कें। इसमें फिर छोटी छोटी गलियां थी। ये गलियां हैं जो छोटी छोटी बना रहा हूं मैं, ये गली हैं। ये गलियां इसमें आकर के मिलती थी इस छोटी सड़क में, और छोटी जो सड़क थी ये मिलती थी किसमें? बड़ी सड़क में। यानी ये गली आकर के मिली छोटी सड़क में, यानी ये छोटी सड़क, और यहाँ से गलियाँ थी। ये गली हैं, छोटी छोटी गलियाँ। सेम यहाँ छोटी छोटी गलियाँ, ये छोटी छोटी गलियां थी। यानी ये गली हैं आपकी छोटी छोटी गली। ये क्या है? आपकी गली हैं जो छोटी छोटी गली होती हैं। ये क्या है? छोटी छोटी सड़कें हैं। छोटी सड़क जो होती हैं, ये बड़ी सड़क है आपकी। जो मेन सड़क थी वो है ये, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर थी। 10 मीटर चौड़ाई, सोचिएगा। ये गली है, मैंने अभी बताया गली। ये भी गली है, यहाँ भी ये गली है। ये इस तरीके से बसावट थी, इसको समझना ध्यान से थोड़ा सा। गली, ठीक है, ये गली है। और ये आपकी क्या है? छोटी सड़क। और ये भी क्या है? आपकी छोटी सड़क। यानी छोटी छोटी सड़कें रखते थे, और फिर वो छोटी छोटी सड़कों से, देखिए ये बड़ा रोड 10 मीटर का, इसमें छोटी छोटी सड़कें। ये जो सड़कें हैं ये छोटी छोटी सड़कें हैं। ये सड़कें हैं, ये सड़कें हैं आपकी। ये छोटी छोटी सड़कें आकर के मिलती थी किससे? बड़ी सड़क से। ये मिलके मिलती थी यहाँ। और मकान जो बने होते थे वो यहाँ बने होते थे। मकान जो बने होते थे उनके जो गेट थे वो इधर लगे होते थे गली में लगे होते थे। इधर गली में गेट होते थे उनके, यानी यहाँ पर आबादी बसी हुई थी, और इनके जो गेट थे वो इधर छोटी सड़कों में होते थे, गलियों में होते थे, ये गलियों में। और फिर ये गली से गेट, यहाँ एक गेट इधर होता था। समझ में आ रहा है ना? इस गली में गेट होते थे, इस गली में गेट होते थे। जैसे यहाँ मकान बना हुआ है तो मकान से इधर गली में गेट होता था, और फिर इस गली से निकल जाते थे छोटी सड़क के पास, और छोटी सड़क से जाते थे फिर बड़ी सड़क में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक भी ऐसा कोई शहर नहीं बसा हुआ था जो डायरेक्ट बड़ी सड़क पे आकर के अपने गेट खोल दे। एक जरूर शहर था जिसका नाम था लोथल। यानी लोथल एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ऐसा शहर था जिसकी सड़क जिसके गेट यानी घरों के जो गेट होते हैं वो मुख्य सड़क पर आकर खुलते थे। क्वेश्चन बन जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर जिसके गेट मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे वो कौन सा था? लोथल। इस लोथल से ही मिला है आपको बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह लोथल से मिला है। इस लोथल में जो गेट थे वो डायरेक्ट इस सड़क पर खुलते थे, जबकि मोहनजोदड़ो और जितने भी नगर थे उन सब के गेट इस गली में आकर के खुलते थे, फिर गली में से सीधे आते थे और छोटी सड़क पे आके मिलते थे, और छोटी सड़क में से फिर बड़ी सड़क की तरफ जाते थे। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे मान के चलो यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर कोई घर बना हुआ है, तो ये क्या करेंगे? अपना गेट
डायरेक्ट यहाँ नहीं खोलेंगे, ये गेट यहाँ खोलते थे, इसमें सोचो कितनी अच्छी बात थी। बात समझ में आ रही है क्या? इस तरीके से बने होते थे ये गेट। सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरीके से व्यवस्था थी, इस तरीके से जैसे प्रेजेंट में सेक्टर के अंदर होता है, जो सेक्टर होते हैं सेक्टर 12, सेक्टर 13, ऐसी व्यवस्था थी। यानी प्रेजेंट से भी अच्छी व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर रहा होगा। अब देखो ये कुएँ कैसे बनाते थे, यहाँ पर जैसे मान चलो किसी का घर है, यहाँ घर है किसी का, इस घर में यहाँ कोने पे कुआं बनाया, इस कुएं के बगल से एक स्नानागार बनाया, इस स्नानागार के बगल से भोजन का अन्न भंडार कर दिया, स्टॉक रखते थे आपदा के लिए। इसके पीछे से एक पानी का पाइप रखते थे कुएं के पास से, और जो स्नानागार था उसके पास से, जिससे कि पानी सड़क पर आकर के रुके और यहाँ से सीधा सड़क पर पानी आके लगता था। और प्रत्येक नगर नदी के तट पर था, और फिर यहाँ से पानी सीधा नदी पर जाता था। बात क्लियर हो रही है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो पानी की निकासी की व्यवस्था थी वो बड़ी उच्च व्यवस्था थी, उन्नतशील व्यवस्था थी। वर्तमान की ऐसी स्थिति नहीं थी कि पानी भर गया तो भर गया। यहाँ पर सिंधुवासी बहुत हिसाब से, बहुत सोच समझ करके 90 डिग्री के कोण पर सड़कों का निर्माण करते थे। जब 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जब 90 डिग्री के कोण पर सड़कों का निर्माण होता है तो इसी पद्धति को कहते हैं ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। यानी मकानों में और सड़कों का एक दूसरे से जॉइंट 90 डिग्री के कोण पर होता है, उसे कहते हैं ग्रिड पद्धति। यानी सिंधुवासी ग्रिड पद्धति के आधार पर अपने मकान बनाते थे। बात क्लियर हुई? ये बात समझ में आ गई क्या? अब यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो था, इस मोहनजोदड़ो से कुछ प्रमाण मिले खुदाई में। ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो भी। यहाँ से खुदाई में क्या क्या मिला, यानी प्रमाण क्या क्या मिला, इस चीज़ को समझिएगा। एक नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति मिली, एक नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति। स्त्री नहीं मिली है, स्त्री मिल जाती तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती इतिहास को लिखने में। स्त्री की मूर्ति मिली है, स्त्री की मूर्ति मिली नाचती हुई। अब कोई स्त्री नाचेगी तो नहाने जाएगी, नहाने के लिए कहाँ जाएगी? स्नानागार। तो एक स्नानागार भी मिला यहाँ से, यानी उन्नतशील व्यवस्था का स्नानागार था। अन्नागार भी यहीं से मिला। क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप होता है, स्नानागार और अन्नागार हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। यहीं से एक मूर्ति और मिली जिसका नाम था पशुपतिनाथ। किसकी मूर्ति मिली? पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहीं से मिलती है। जो पशुपतिनाथ सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर देवता था, इसकी मूर्ति हमें, पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए यहाँ तक पॉइंट। नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति मोहनजोदड़ो, तपस्या करते हुए ऋषि की मूर्ति हड़प्पा। स्नानागार और अन्नागार मैंने अभी बताया। स्नानागार कैसे होते थे? पहले कुएं घर बनाते थे, फिर कुआं बनाते थे, स्नानागार बनाते थे, अन्नागार बनाते थे, और पानी को निकालने के लिए पीछे से पाइप लगा देते थे। उन्नतशील व्यवस्था थी जल निकासी की, बहुत अच्छी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। शहरी जीवन व्यतीत करते थे यहाँ के लोग। पशुपतिनाथ की मूर्ति भी कहाँ से मिली है हमें? मोहनजोदड़ो से मिली है। एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। क्या नाम है? स्टुअर्ट पिगट। इन्होंने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। इन्होंने कहा था कि जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है।
डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो आंसर होगा स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में रावी नदी के तट पर हड़प्पा था और सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो था। किस नदी के तट पर था ये? सिंधु नदी के तट पर स्थित था मोहनजोदड़ो, जबकि हड़प्पा स्थित था रावी नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो था ये सबसे बड़ा नगर था। मैंने अभी बताया जनसंख्या ज़्यादा है तो बड़ा भी होगा, तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, जबकि सबसे पहले खोजा गया नगर हड़प्पा। इसे देखो लोड लेके मत पढ़ो, सबसे पहला नगर हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया। जानकारी हड़प्पा टीले की चार्ल्स मैनसन ने 1826 में थी। इसकी खोज 1921 में हो पाई, दयाराम साहनी ने की। यहाँ पर अगर हम देखें कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में, पंजाब में स्थित है हड़प्पा। तपस्या करता हुआ ऋषि मिला, काजल पाउडर मिला, स्वास्तिक चिन्ह मिला, इक्का गाड़ी मिली। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, सिंधी भाषा का। सिंध का भाग, सिंध का नकलिस्तान, सिंध की कब्र, ये नाम है मोहनजोदड़ो के। सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिलता है? नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति मिलती है, स्नानागार मिलता है, अन्नागार मिलता है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। यानी एक कहानी के रूप में इसको पढ़ते चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल एकमात्र ऐसा शहर होता है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, जबकि अन्य जितने भी यहाँ पर नगर थे उन सब के दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे, न कि मुख्य सड़क की तरफ। बात समझ में आ रही है? मुख्य सड़क की तरफ न खुल करके दरवाजे गलियों में खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में एक लोथल ऐसी जगह थी और लोथल से ही चावल का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण मिलता है कि चावल और बंदरगाह लोथल गुजरात में पड़ता है। भोगवा नदी के तट पर है लोथल। कौन सी नदी? भोगवा। इस भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। क्लियर है? तीसरा नगर पढ़ते हैं जिसका नाम है कालीबंगा। क्या नाम है उसका? कालीबंगा। देखिए कालीबंगा में तीसरा कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान के कहाँ? हनुमानगढ़ जिला है उसमें स्थित है ये। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इस सभ्यता के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसका जो अर्थ है, कालीबंगा का जो अर्थ है वो है काली चूड़ियाँ। क्या है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगा की जो खोज हुई वो हुई 1952 में। 53 तक खुदाई चली। उत्खनन करता थे जिनका नाम था अमलानंद घोष। क्या नाम था? अमलानंद घोष। यहाँ राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। अगर यहाँ से प्रमाण की बात करें तो क्या क्या मिला? सबसे पहले अग्नि वेदिकाएँ मिली। आपने देखा होगा अग्नि वेदिका मतलब जो आहुति दी जाती हैं, अग्निकुंड एक तरह से। एक जुता हुआ खेत मिला यहाँ से। जुता हुआ क्या मिला? खेत को जोतने के लिए 24 बैलों वाला एक जुआ था। जुआ जो होता है तुमने देखा होगा, जो बैल होते हैं उनके कंधे पर रख कर के जुताई की जाती है, वो यहीं से मिला। यहाँ पर ऊँट का प्रमाण मिला। कुएं के साक्ष्य मिले। जो कुएं होते हैं, कुएं का प्रमाण यहीं से मिलता है, कालीबंगा से। कुआं जो पानी के कुएं होते हैं उसका प्रमाण कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। जुता हुआ खेत बहुत पूछा जाता है पेपर के अंदर कि जुता हुआ खेत
का जो प्रमाण है हमें कहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला। भूकंप के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिसके आधार पर कहते हैं कि भूकंप आया था जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, वो कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ। इसकी खोज 1952-53 में अमलानंद घोष ने। प्रमाण अग्नि वेदिकाएँ, जुता हुआ खेत, 24 बैलों वाला जुआ, ऊँट का प्रमाण, कुएं का प्रमाण और भूकंप का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, कालीबंगा से, राजस्थान के कालीबंगा से। इससे आगे की जो चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की नेक्स्ट क्लास पर चर्चा करेंगे। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करें क्लास अच्छी लगे तो। अगर कोई प्रॉब्लम आया करे, कोई क्वेश्चन पूछना हुआ करे तो कमेंट कर दिया करें। क्लियर है तो हमें बता दिया करें, आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।